क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे और कौन कौन लोग आएंगे, थोड़ा स्पेशल उसका मकसद बताएं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए प्रोग्राम रखा जा रहा है और ये 26वां उर्दू मेला है और बम्बई शहर में 12 साल के बाद ये मेला वापस मनाया जा रहा है। और आ, ये बार ऐसा तय हुआ कि सबसे बड़ा मेला ये होगा, इसलिए बीकेसी में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और मेरे ख़्याल से 185 स्टॉल्स लगेंगे, जो पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है। और डिमांड ये है कि 250 स्टॉल्स की डिमांड थी, तो अभी वो लास्ट मोमेंट में हमने तय किया कि यहाँ पे उसको रोक लगाई जाए। और उर्दू की अंजुमन इसके साथ जुड़ी हुई है और अंजुमन ने ये तय किया इस बार कि 9 दिन के प्रोग्राम में करीब मेरे हिसाब से 31 प्रोग्राम है, तो अलग अलग तंजीमों को ये प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी दी गई है जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए बड़े शोर ज़ोर से मनाया जा रहा है कि बम्बई एक फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देखेगी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने ये 26वां उर्दू मेला का जो बजट था उसको भी बढ़ा के दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अक्सर ये सोचा जा रहा था कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन बल्कि मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसका बजट भी अच्छे से बढ़ाया गया है। तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ की भी सरकार, इनका सपोर्ट भी रहा। और बहुत सारे उर्दू के जो स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे भी ये किताबें ख़रीदें, उनके वालिदैन ने भी किताबें ख़रीदें, और वो जो उर्दू पढ़ने का शौक़ जो कम होते जा रहा है उसको किस तरह हम उसको रिवाइव करें। ये मेले का ख़ास बात यही थी। और एनसीपीओएल ने जो काम अंजाम दिया है कई सालों से उर्दू के प्रमोशन के लिए, मेरे ख्याल से आपके कितने प्रोग्राम चल रहे हैं? 8 प्रोग्राम 2200 सेंटर में पूरे हिंदुस्तान भर में 8 प्रोग्राम्स इनके चलते हैं। और अंजुमन इस्लाम भी कुछ 5 सेंटर्स एनसीपीओएल के चला रहे हैं, बड़े कामयाब चल रहे हैं सब जगह। और ये किताब मेले का और एक मकसद ये भी है कि जो किताबें पढ़ने का जो शौक़ आजकल कम होता दिख रहा है डिजिटल मीडिया की वजह से, उसको किस तरह रिवाइव किया जाए, एक। और दूसरे, जो किताबें लिखने वाले हैं उनकी किताबें तो ख़रीदने भी चाहिए ना, नहीं तो किताबें लिखेगा कौन? अखबारात हैं, उर्दू के अखबारात, अगर उर्दू पढ़ने वाले नहीं होंगे तो अखबार का क्या होगा? तो ये एक सिलसिला है कि हम ता क़यामत तक ज़िंदा रखने वाली ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान को जितना उसके लिए फ़रोग़ के लिए काम करे उतना कम है। और उर्दू ज़ुबान, ये जो कभी कभी कहा जाता है एक मज़हब से जोड़ा गया है, मज़हब से जुड़ी नहीं ज़बान है, ये सबकी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है। और इस प्रोग्राम की आज ख़ुसूसियत ये भी है कि 2-3 सेशन ऐसे लोगों को दिया गया है जो गैर मुसलमान हैं, लेकिन उर्दू में उनकी पकड़ बहुत है और उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया उर्दू को लेके। तो इस तरह के प्रोग्राम भी रखे गए और हमें उम्मीद है कि ये 26वां जो मेला है सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा कामयाब मेला ऐसा होने की उम्मीद है। और प्रेस वालों से मेरी दरख्वास्त है कि आप ये पैगाम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं, हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। जी, जाहिर है कि देखा जाए कि तकरीबन एक हफ्ते का वक्त है, पूरा ये प्रोग्राम का लगेगा। इस काफ़ी अच्छा खासा बजट जो है इस पर सर्फ होगा, खर्च होगा। तो ये एनसीपीओएल और अंजुमन इस्लाम के अलावा और भी कोई एनजीओ या कोई और इसमें शामिल है इसके अंदर में जो चल रहा है ये प्रोग्राम में? देखो, मैंने कहा कि जितने उर्दू के फ़रोग़ के लिए जिन लोगों ने काम किया, अलग अलग एनजीओज़ हैं, उनको ये काम सबको बांट दिया गया है। एक एक सेशन उनको दिया गया है कि आप इसको ऑर्गेनाइज़ किए। हम तो सुपरविजरी रोल कर रहे हैं, एक प्रोग्राम अंजुमन ले रहा है, बाकी के जितने प्रोग्राम होंगे सबको दिए गए हैं। ये पहली बार ऐसा एक नॉवेल जो नए तरीक़े कार है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। जैसे बुलबुटे है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है कई सालों से। उर्दू कारवां है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं।
और यहाँ तक भी ये तय किया गया है कि जहाँ उर्दू जानने वालों लोगों की तादाद ज़्यादा है, जैसे भिवंडी शहर है, थाना है, कल्याण है, मुमरा है, इन इलाकाई लोगों के लिए भी अलग से एक सेशन दिया गया है। और बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे भी आएंगे, उनके वालिदैन भी आएंगे। और एक खूबी इस प्रोग्राम की है, पहली बार ऐसा हुआ है कि निस्वां के लिए एक अलग दिन रखा गया है। तो किसी ने सवाल पूछा ऐसे क्यों? पूरे 9 दिन भी सब आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि जो हमारे पर्दा नशीन जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम में आने को झिझकती हैं, तो एक दिन सिर्फ उनके लिए रखा गया है ताकि वो भी आएँ। 12 जनवरी फ्राइडे जी, एनसीपी होता है गवर्नमेंट की महकमा है, देखा जाए तो वो करती रहती है। अंजुमन इस्लाम एक बड़ा इदारा है, कितना योगदान उर्दू की तरक्की और प्रमोशन के लिए काम करती है, थोड़ा उस बारे में। देखिए, एक तो पैसा ये भी खर्च कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं, हम बताना नहीं चाहते थे। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अंजुमन को आप देखिए, अंजुमन के जितने उर्दू मीडियम स्कूल है, जैसा मैंने कहा कि कभी भी आप जाके देखिए, वहाँ पे पर्सनली आपको पता चलेगा कि कितने मेयारी स्कूल्स हैं। और तादाद जिस तरह सब जगह घट रही है, उस तरह से अंजुमन का वो मामला नहीं है, कम तो हो रहा है सब जगह। तो हमने उसको मेयारी बनाने की बहुत कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत कामयाब भी हुए इस मामले में, क्योंकि उर्दू मीडियम के बच्चे जो अभी पास होके निकल रही हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में भी दाखिले मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग भी मिल रहे हैं। तो कि इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ की भी तालीम अच्छी है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लेवल पे ही है बिल्कुल। और ये अंजुमन का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए अंजुमन ने काम करना चाहिए। एक तो स्कूलों को मेयारी बनाना है, उर्दू रिसर्च है अंजुमन का, एक करीमी लाइब्रेरी है, और अंजुमन के जो फैसिलिटीज़ हैं, सेमिनार हॉल हैं, ऑडिटोरियम है, तो उर्दू प्रोग्राम के लिए वो हम फ्री दिया करते हैं, बल्कि कुछ किताबें का इजरा होगा तो उसको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आपके ज़रिए से मैं उन लोगों तक आप पैगाम पहुंचाइए जो उर्दू की किताबें जिन्होंने लिखी हैं और उनको इजरा करने के लिए जगह चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो अंजुमन हमेशा रहेगा, करता है। प्रोग्राम करने जा रहे हैं देश में और मुल्क में, कहाँ का जो उर्दू प्रमोशन के लिए आपके जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या क्या प्लान? देखिए, ये 26 नेशनल उर्दू बुक फेयर है जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और अंजुमन इस्लाम मुंबई के कोलैबोरेशन से हो रहा है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा किताब मेला है जो होने जा रहा है। और इसके अलावा जो है, अभी आपने पूछा कहाँ हुए हैं, इससे पहले अभी तमिलनाडु में जो बहुत बड़ा साउथ का बुक फेयर हम करके आए हैं जनवरी 2023 में। उससे पहले मालेगांव में रहा था, उसके अलावा कश्मीर में और मध्य प्रदेश में, यूपी में, दूसरी जगह, सभी लगभग सभी स्टेट्स में हम जहाँ जहाँ उर्दू के रीडर्स जो हैं मौजूद हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के जो है ना बुक फेयर्स लगाते हैं। इसके अलावा कौमी कौंसिल की जो है अलग अलग स्कीम्स हैं, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी का है, उर्दू लिटरेसी का है, अरबिक एंड पर्शियन लिटरेसी के भी प्रोग्राम्स हैं, वो भी लगातार चलते हैं। तो जिसके लगभग पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में अगर जोड़ें तो लगभग 2200 के आसपास सेंटर्स चलते हैं।